गजा में आग और खून की होली जारी, सख्त सर्दी और बारिश से मुश्किलात। गजा के मासूम अफराद की जिंदगियां जहन्नम बन गईं। सहूनी दरिंदगी में 46,000 से जायद फलस्तीनी शहीद, 1 लाख से जायद जख्मी, लाखों बेघर। नए साल के पहले 10 दिन में 490 शहरी जान से गए। शोहदा में खवातीन और बच्चे भी शामिल। डोनाल्ड ट्रंप हश मनी केस में सजा और जुर्माने से बच गए। न्यूयॉर्क की फौजदारी अदालत का ट्रंप की गैर मशरूत बरियत का हुक्म। फहश फिल्मों की अदाकारा को पैसे देकर छुपाने का जुर्म रिकॉर्ड में शामिल रहेगा। ट्रंप अमरीकी तारीख के पहले सदर होंगे जो मुजरिमाना रिकॉर्ड के साथ सदारत का ओहदा संभालेंगे। कराची की सड़कों पर मौत का रक्स। हैवी ट्रैफिक आए रोज माओ की गोदें उजाड़ने लगी। ट्रैफिक पुलिस दंदनाते ट्रक, ट्रॉलर्स और टैंकर्स को कंट्रोल करने में नाकाम। शहीद मिल्लत पुल पर अलमनाक हादसा, वाटर टैंकर ने बाइक सवारों को कुचल दिया। 2 नौजवान जाँ बहक, 1 जख्मी। मुश्तिल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। शहर फैसल पे 2 कारों में तसादुम, 2 अफराद जख्मी, 1 गाड़ी मुकम्मल तबाह। 10 रोज में 22 शहरी हादसात में जान गंवा बैठे। आज भी आपने देखा कि कराची शहर में एक ऐसा वाकया रुनुमा हुआ जहां एक ट्राले या ट्रक के नीचे 3 लोगों को कुचल दिया गया। मैं आज आईजी साहब को और डीआईजी ट्रैफिक को ख़त लिख रहा हूं, जिसमें मैं उनसे ये कहूँगा कि जो डंपर ड्राइवर्स हैं ये दूसरे सूबों से आते हैं और यहाँ आकर ये ड्राइविंग करते हैं, तो जो कराची में अब ड्राइविंग करेगा उसके पास कराची का लाइसेंस होना लाजमी होना चाहिए। गवर्नर सिंध का कराची में हादसात का नोटिस। कामरान टिसोरी का ड्राइवर्स के लिए बड़ा ऐलान। कहते हैं जिसके पास कराची का ड्राइविंग लाइसेंस होगा वही यहाँ ट्रक चला सकेगा। आज शहर में एक नाखुशगवार वाकया हुआ। दूसरे सूबों से आने वाले ड्राइवर्स को कराची के ट्रैफिक का अंदाजा ही नहीं। ये ड्राइवर्स हाईवेज की तरह शहर में ट्रक चलाते हैं। कराची के इलाके कायदाबाद में आपसी झगड़ा खूनी तसादुम में बदल गया। गुज़िश्ता रात होने वाले तसादुम के नतीजे में एक और शख्स जान से गया। झगड़ा निपटाने के लिए अमन जिरगा भी कुछ तो खून की नजर हो गया। दोनों ग्रुपों में अंधाधुंध फायरिंग से मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हो गए। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस ने कई अफराद को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। खुर्रम में 3 माह बाद जिंदगी बहाल एक काफिला इलाके में पहुंच गया। दूसरे की रवानगी का इंतजार। अशेख और दोनोश के ट्रक ताहाल तल में मौजूद। खुर्रम मंदूरी में धरना जारी। टुलता पारा चनार मेन शाहराह ताहाल बंद। जिला इंतजामिया के मुताबिक मुजाहिरीन से आज मुज़ाकरात का इम्कान है। कामयाबी की सूरत में अगले काफिले को रवाना कर दिया जाएगा। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 5 खारजी जहन्नम वासल। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान खवारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बना दिया। हलाक खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। घंटे गुजरने के बावजूद कोयटा की कान में फंसे 8 मजदूरों को रेस्क्यू ना किया जा सका। PDEA के मुताबिक महकमे माइंस और कानकुनों की टीमें 290 फीट तक पहुंच गईं। रास्ता तंग होने के बायस मशीनरी अंदर नहीं जा सकती। 12 से 1300 फीट अंदर पहुंचना है, जिसमें मजीद वक्त लगेगा। कराची के तलबा का मुस्तकबिल दाव पर। इंटरबोर्ड मुतनाज़ा नताइज का मसला हल ना कर सका। इस्लामी जमीयत तलबा का बोर्ड ऑफिस और सिंध सेक्रेटेरिएट के घेराव का ऐलान। शहर के 5 बड़े कॉलेजेस में शिकायती मराकज़ कायम। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने इंटर के मुतनाज़ा नताइज का जिम्मेदार बोर्ड की नाकिस कारकर्दगी को करार दे दिया। कहते हैं OMR और ई मार्किंग के तरीक़ेकार के जरिए ही मसले का हल निकल सकता है। देखिए, मैं समझता हूँ कि बोर्ड का जो निज़ाम है ना वो ऑलरेडी आउटडेटेड हो चुका है। तो हमने ये रियलाइज़ करते हुए हमने सपोर्ट दी थी बोर्ड्स को कि हमने मशीनें प्रोवाइड की थी कि आप ई मार्किंग और OMR पे लाएं, इस पे आप एग्ज़ाम स्टार्ट करें, जो इनको लास्ट ईयर करना था बोर्ड को। अब उम्मीद करता हूँ कि उसी पे लाने से फिर मसला है।
सदर मुमलिकत ने सेनेट इजलास 14 जनवरी की सपहर 4 बजे तलब कर लिया। इजलास में मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक ऑर्डिनेंस पेश किया जाएगा। अहम कानून साजी और मुल्की कौमी मामलात पर बहस की जाएगी। जब बानी पीटीआई ने बाहर आना हुआ तो फजर के वक्त जेल का दरवाजा खुल जाएगा। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अलकादिर ट्रस्ट केस में क्या सजा देनी है उनको पहले से ही पता है। बानी पीटीआई का 250 बच्चों को मुफ्त तालीम देना क्या जुर्म है? सारी दुनिया को पता चलेगा कि ये कितना बड़ा मजाक है, तो इस केस में कैसे जेल में रख सकते हैं। मजीद कहा, बानी ने बताया कि मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात पर जेल हुकाम ने सुबह ही मना कर दिया था। पार्टी सिर्फ बानी के साथ है, किसी के कब्जे में नहीं। बानी पीटीआई का शेर अफजल मरवत के बयान पर इजहार बरहमी। शेर अफजल मरवत ने सलमान अकरम राजा की तकर्री से मुतालिक बयान दिया था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सलमान अकरम राजा की बतौर सेक्रेटरी जनरल तकर्री पार्टी का अंदरूनी मामला है। ये तकर्री बराह रास्त बानी पीटीआई ने की है। बानी पीटीआई की हिदायत ही पार्टी का आइन होता है। पंजाब फिर धुंध की लपेट में। मोटरवे कई मुकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। इस्लामाबाद से लैला तक लाहौर की जानिब जाने वाली मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। लैला से लाहौर तक M2 आने और जाने वाली मोटरवे पर भी ट्रैफिक रोक दिया गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा। इस्लामाबाद में भी ठंड जोर दिखाने लगी। कराची में दिन भर बादलों का राज रहा, सर्दी की शिद्दत में कमी। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की लहर जारी। एबटाबाद और आसपास के इलाकों में बर्फबारी के बाद दिलकश मनाजिर मजीद निखर गए। सयाहों की बड़ी तादाद शोगरान पहुंच गई। मालम जब्बा, कालाम और मोहडन में बर्फबारी से नज़ारे और भी हसीन हो गए। बुलंद तरीन सयाहती मुकाम ठंडियानी में ठंड और बर्फ का मज़ा। वादी नीलम में दर्जे हरारत मुसलसल नुक्ता इंजमात से नीचे गिर रहा है। स्कर्दू और अस्तोर में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। सर्द रातों का रंगीन तोहफा, जायके में कमाल और भगाए ठंड को दूर। रंग गुलाबी और शान नवाबी, कहते हैं इसे कश्मीरी चाय। इस्लामाबाद में इलायची, दार चीनी, लौंग और पिसे हुए बादाम से बनी चाय पीने वालों की लाइन लग गई। मारूफ अदाकार खालिद भट्ट को बिछड़े 1 साल गुजर गया। खालिद भट्ट ने फिल्म और थिएटर में भी खूब काम किया। टीवी ड्रामों ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। खालिद भट्ट को उनकी फनी खिदमात पर हुकूमत की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा गया।